उत्तर प्रदेश के बागपत से निकाह को लेकर एक नया फैसला सामने आया है, जिसने सामाजिक और धार्मिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। अब कई उलेमाओं ने ये नियम लागू करने का फैसला किया है कि बिना शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट के निकाह नहीं कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस एफिडेविट में दूल्हा और दुल्हन दोनों को ये घोषित करना होगा कि वो अपनी इच्छा से निकाह कर रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और दोनों अपनी वैवाहिक स्थिति की सही जानकारी दे रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य निकाह से जुड़े विवादों, पहचान छिपाने, जबरन शादी और कानूनी जटिलताओं को कम करना बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर आगरा के मौलाना जफर अली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि ये व्यवस्था लोगों के हित, पारदर्शिता और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है तो इसे सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे किसी भी फैसले को लागू करते समय धार्मिक परंपराओं और कानूनी प्रावधानों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। क्या कुछ कहा मौलाना जफर अली ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बागपत में उलेमा द्वारा शपथ पत्र की कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि शपथ पत्र देने से पहले निकाह को मंजूरी नहीं दी जाएगी, यानी कबूलनामा नहीं किया जाएगा। इसमें आप किस प्रकार से देखते हो? जी, हम इसी प्रकार से देखते हैं कि जब तक शपथ पत्र नहीं हो किसी के पास भी, या लड़का हो या लड़की हो, उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। नहीं पढ़ाया जाएगा मतलब हाँ। इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट है? अगर क्योंकि इससे ऐसा होता है कि कुछ लड़के आते हैं या लड़की भगा भी लाते हैं या वो शादीशुदा भी होती हैं, तो वही आगे कह देते हैं कि हमारा निकाह हो चुका है और निकाह के कागज़ हमारे पास से खो चुके हैं, और दूसरा निकाह करने की कोशिश करते हैं। और कुछ होती हैं वो पढ़ा भी देती हैं आकर के, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक उनके पास पूरा सर्टिफिकेट या कोई सबूत नहीं होगा, जब तक निकाह नहीं होती है। और जहाँ से भी ये चीज़ लागू हो रही है, उलमा किराम के बड़े बड़े उलमा है, अगर वो लागू करते हैं तो इंशाल्लाह इस कानून पर चला जाएगा। फिलहाल ये नियम पूरे देश में लागू नहीं है, बल्कि बागपत के कुछ उलेमाओं की ओर से अपनाई गई एक स्थानीय व्यवस्था के रूप में सामने आया है। आने वाले दिनों में इस फैसले पर धार्मिक संगठनों, कानून के जानकारों और समाज के विभिन्न वर्गों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।